मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि युगपत समीकरण को हल कैसे करें। युगपत समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आइए देखते हैं। युगपत समीकरण जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि दो रैखिक समीकरणों का उभयनिष्ठ हल जब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, तो युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास चार विधियां उपलब्ध हैं। सबसे पहली विधि कहलाती है ग्राफीय विधि। इस विधि में हम लोग ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ की मदद से दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल ढूंढते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है विलोपन विधि, और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से कैसे युगपत समीकरण को हल किया जाता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, ये दो रैखिक समीकरण हैं और हमें इन रैखिक समीकरणों का उभयनिष्ठ हल ढूंढना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि y बराबर 4 माइनस एक्स। देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण में मैंने क्या किया, x को उस साइड में रिप्लेस कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो y बराबर 4 माइनस एक्स प्राप्त हुआ। इसको हम लोग कहते हैं, इसको गणित में कहा जाता है y को x के पदों में व्यक्त करना। क्यों? क्योंकि बराबर के एक साइड में एक छत्र राज y का है। देखिए यहाँ पे y अकेला है, इसके साथ कोई और नहीं है। यदि वही x यहाँ होता और y यहाँ होता तो हम कहते कि x को y के पदों में व्यक्त कर दिया गया, और यहाँ पे y रहे और यहाँ पर x रहे तो कहा जाएगा कि y को x के पदों में व्यक्त किया गया। तो खैर हम लोग y को x के पदों में व्यक्त कर देंगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। ऐसे लिखेंगे x y, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह अपनी मर्जी से कोई नंबर लेंगे और y का क्या वैल्यू आता है उसको ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर x की जगह पे मैंने लिया 0, तो 4 माइनस 0 इज 4, तो y का वैल्यू हमें मिला 4। x की जगह मैंने लिया a, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 3, 4 में से गया 3, या x का वैल्यू मैं 3 ले लूं 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। या x की जगह 2 ले लें तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 4 में से 2 गया 2। तो इस प्रकार से ये मैंने बना दिया। देखिए चूंकि यह सरल रेखा का समीकरण है, हमें पहले से पता है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफीय रूप या इसका ज्यामितीय रूप हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और एक रेखा खींचने के लिए एटलीस्ट 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये बिंदु है 0,4, 1,3, 3,1, 2,2, ये बिंदुओं का निर्देशांक है। तो एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो हम लोग 3 या 4 बिंदु में ज्ञात कर लेते हैं। 4 बिंदु ज्ञात करने से ये फायदा है कि श्योर हो जाता है कि हमारा आलेख या ग्राफ सही है। नहीं तो हम लोग केवल 2 पॉइंट्स भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से माइनस वाई बराबर 2 माइनस एक्स या y बराबर x माइनस 2, इस वाले समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे ताकि ये प्लस हो जाए। तो माइनस वाई में माइनस से गुणा कर देंगे प्लस वाई, 2 में प्लस 2 में माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे। और माइनस एक्स में माइनस से गुणा करेंगे ये प्लस एक्स हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे। और इसके बाद एक्स वाई, अब हम लोग पॉइंट्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए x की जगह पे भी 2 ले लेते हैं तो y का मान 0 आ जाता है, क्योंकि 2 में से 2 गया 0। x का मान यदि 3 ले लेते हैं 3, तो 3 में से 2 गया 1, तो y का मान 1 आया।
या x का मान यदि 1 ले लेते हैं, 1 तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो y का मान -1। यदि x की जगह हम लोग 4 लेते हैं तो 4 में से 2 गया 2, y का मान आएगा 2। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 पॉइंट्स ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, तो मैं यहाँ बोर्ड पे काम करूंगा। बोर्ड पे थोड़ा बहुत तिरछा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग घर पर जो ग्राफ की कॉपी आती है उस कॉपी में ही हल करेंगे और बहुत अच्छे से उस चीज को आप लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको कहा जाता है वाई अक्ष। तो ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। और एक क्षैतिज रेखा हम लोग खींचेंगे जिसको कहा जाता है एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो कटान बिंदु है दोनों अक्षों का, ये है मूल बिंदु या उद्गम बिंदु 0,0। अब यहाँ से एक निश्चित दूरी पे +1 +2, ठीक है, एक अंदाज से काम हो रहा है, +3 +4 +5। उसी तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। उसी से -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब हम लोग ये जो पहला समीकरण है इससे जो बिंदुएं प्राप्त होंगे इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इससे 0,4, तो 0,4 x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो ये पॉइंट में मिल गया 0,4। ठीक है, ये सब प्लस में है, +1 +2 +3 +4 +5 और नीचे है -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो 0,4 x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो ये हो गया 0,4। 1,3 यहाँ से 1 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 3, तो यहाँ पर आएगा ये 1,3। 3,1 1 2 3 और 1, तो लगभग यहाँ पर आएगा 3,1 और 2,2 x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे आएगा। तो देखिए चारों बिंदु एक ही सीध में है, तो इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमें पहले समीकरण का आलेख प्राप्त हो गया, कुछ नाम देते हैं इसका AB। तो AB समीकरण 1 का आलेख है। अब दूसरा 2,0 यही पॉइंट है। 3 1 x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, ये है 3,1। 1,-1, देखिए 1,-1 ये पॉइंट है 1,-1। 4 2 x का वैल्यू 4, x का वैल्यू देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 4, 1 2 3 4 और y का वैल्यू 2, तो 1 इसकी सिधाई में 1 और इसकी सिधाई में 2, यहाँ पे आएगा 4 2। ठीक है, यहाँ लगाएगा 4 2। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लाइन खींच देते हैं, तो ये दूसरे समीकरण का आलेख हमें प्राप्त हो गया। तो जैसा कि बताया गया है कि दोनों रेखाएं, जैसे 2 समीकरण है, एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा बनेगी। यदि उन दोनों का एक अद्वितीय हल है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ही दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यही हमारा उत्तर है और इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है 3,1। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया हल कि x बराबर 3 और y बराबर 1। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब हमारा उत्तर आ गया, ये तो हमने आंसर ढूंढ लिया। यदि हम चाहते हैं इसको चेक करें कि ये सही है या गलत है, तो इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है, इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में इसमें x की जगह 3 रखा जाए और y की जगह 1 रखा जाए और जोड़ने के लिए कह रहा जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 के बराबर आ रहा है, यानी सही है। और दूसरे इक्वेशन में यहाँ x की जगह 3
और y की जगह पर 1 घटाएंगे 3 में से किया 2 तो 2 के बराबर आएगा, यानी कि हमारा उत्तर, हमारा कार्य 100% सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। शेष तीनों विधियों के बारे में हम लोग अगले ही वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।